नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको एक कविता सुनाऊंगी, एक पोएट्री सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है ज्ञानवां यानी अर्थात टाइटल है ज्ञान और विज्ञान मीन्स द नॉलेज फ्रॉम अवर एंशियंट होली स्क्रिप्चर्स एंड साइंस। जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि जो उन्होंने बनाया वही आज इंसानों के काम आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब से भगवान ने, रब ने, उस ऑलमाइटी गॉड ने ये कायनात, ये ब्रह्मांड, सृष्टि, ये यूनिवर्स बनाया, तभी से उस क्रिएटर ने, ब्रह्मा ने ज्ञान को बनाया, नॉलेज को बनाया। उसी पौराणिक, वैदिक, आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर विज्ञान का निर्माण हुआ। ज्ञान को विज्ञान ने फॉलो किया। जो कुछ आज हम नए नए उपकरण देखते हैं, टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का कमाल देख रहे हैं, वो कुछ भी नया नहीं है। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी ऑपरेशंस आज ही नए नहीं हैं। इनका आविष्कार आज नहीं हुआ। एंशियंट, पौराणिक, हमारे चरक, हमारे पातंजलि ने शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी और दवाओं का निर्माण किया। कुछ लोग कहते हैं किसने देखा, तो हम ये समझें कि आज जो हम टेलीविज़न, दूरदर्शन, वॉशिंग मशीन्स, मिक्सचर ग्राइंडर, लाइटिंग, मोबाइल फ़ोन्स देख रहे हैं, क्या मालूम आने वाले 500 साल के बाद ये सब इंस्ट्रूमेंट्स गुम हो जाएं, इनका प्रयोग, इस्तेमाल, यूजेस बंद हो जाएं, तो क्या आने वाली जनरेशन से आज के उपकरण देखने को नहीं मिलेंगे, वे आने वाली पीढ़ियां भी कहेंगी ये सब बकवास है, ये सब कल्पना है, इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववादी जो आज खोज रहे हैं, उससे हमें स्पष्ट होता है, क्लियर होता है कि हजारों साल पहले ये कुछ था। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा की सभ्यता, उस समय बने हुए शहर, सुख साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, सैनिटरी सिस्टम, हर सिस्टम परफेक्ट था, अपने आप में पूर्ण था। उस काल के बर्तन, गहने, जेवर उस समय के अनुसार बहुत मॉडर्न, फैशन्ड, आधुनिक था। तो आज जो हम कहते हैं कि दुनिया गोल है, इसका सत्य तो हमारे प्राचीन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने ही कह दिया था। साइंस कब आया? अभी अभी, सिर्फ 200 साल पहले। हमारे पुष्पक विमान, जिस पे देवी देवता आते जाते थे, एक लोक से दूसरे लोक में, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में, उन पुष्पक विमानों के आधार पर एरोप्लेन बने। आपने ग्रेट आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना होगा, जिन्होंने वर्ल्ड फेमस मोनालिसा की पेंटिंग बनाई। उनकी इमेजिनेशन हवाई जहाज, सड़क पे चलने वाले व्हीकल्स, मोटर कार्स थी। वो उस जमाने में इनके स्केचेस बनाते थे कि भविष्य में इन वाहनों का, व्हीकल्स का निर्माण होगा। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की पिक्चर्स, स्केचेस लियोनार्डो ने तब बनाए थे। तो आज मैं अपनी कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान शक्ति ब्रह्म की है, माता है ये ज्ञान विज्ञान की।
ज्ञान जननी है, ये सत्य है। आज के पुत्र विज्ञान की, ज्ञान में आनंद है। ज्ञान ने आनंद खोजा, प्रकृति में सुख सहेजा। ज्ञान ने अणु अणु बनाया, परंतु विज्ञान ने परमाणु भेजा। सृजन मनसा ज्ञान की है, सृजन इच्छा ज्ञान की है, सृजन चाहत ज्ञान की है। परंतु विज्ञान की क्या इच्छा है, वो सुने। सृजन मनसा ज्ञान की है, विध्वंसता विज्ञान की। ज्ञान कहता है कण कण जीवित है, प्राणमय है। अणु अणु, एटम एटम जीवित है, प्राणमय है। परंतु विज्ञान ने क्या किया? अणु अणु की कदर करने वाले ज्ञान को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया। न्यूक्लियर पावर से, एटॉमिक एनर्जी से एटम बॉम्ब बनाए, इस दुनिया को खत्म करने के साधन बनाए। तो मैं ये कविता फिर सुना रही हूँ। ज्ञान शक्ति ब्रह्म की है, माता है विज्ञान की। ज्ञान जननी है, ये सत्य है। आज के विज्ञान की, ज्ञान ने आनंद खोजा, प्रकृति में सुख सहेजा। ज्ञान ने अणु अणु बनाया, विज्ञान ने परमाणु भेजा। सृजन मनसा ज्ञान की है, विध्वंसता विज्ञान की। ज्ञान में सुख सृष्टि का है, साधनों में ज्ञान की। ज्ञान के आधार पर नींव है विज्ञान की। पहले ज्ञान आया, फिर विज्ञान आया। है विमाता विज्ञान, लेकिन सृष्टि केवल ज्ञान की। ज्ञान ने जब संत बनाया, विज्ञान ने हर ग्रंथ जलाया। वायु जल अग्नि धरा को ज्ञान ने सुखमय बनाया। आज धरती में अशांति का जो अब विस्तार है, यही मानव जीवन के अंत का हर समय आसार है। विज्ञान मांगता है प्रमाण, ज्ञान स्वयं प्रमाण है। आज के आविष्कारों का ज्ञान ही तो है जनक, ज्ञान ही आरंभ है, ज्ञान ही परिणाम है। साइंस कहता है प्रूफ दो, लेकिन परंतु ज्ञान तो स्वयं प्रमाण है। देखिए आज का ज्योतिष क्या आज पैदा हुआ? नहीं। हमारे गर्ग ऋषि, हमारे भृगु ऋषि इत्यादि प्रत्येक ऋषि, सभी ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने तो हजारों साल बाद होने वाली घटनाओं को लिख दिया था और ज्योतिष का निर्माण किया था। कृपया अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, चाहे वो भगवान ईश्वर है, प्रभु है, गॉड है, ऑलमाइटी, ओमनीपोटेंट पावर है, चाहे आप उसे अल्लाह, रब, जो मर्जी कहें, लेकिन उस पर विश्वास रखें, उसकी शक्तियों का आदर करें, कदर करें। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कविता पसंद आएगी। मेरी कृति को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, मैनी मैनी थैंक्स।